साथियों, थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ अ मैन, जिसको कि फूले जी ने पढ़ी, बाद में आप देखेंगे कि साहू जी महाराज ने बहुजनों के लिए आरक्षण दिया। आगे उसी लाइक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा कि सभी को समान अवसर मिले। तो आप देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो भी लाइब्रेरी को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, त्रेता युग में संबुक थे जो कि तब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के सवाल खड़ा किए तो सत्ता ने उनका वध कर दिया। आज क्या है कि जो यदि यूजीसी इक्विटी रूल को लेकर के बात कर रहा है, बीबीएसए बिल को लेकर के बात कर रहा है, लाइब्रेरी में छात्रों के, बहुजन वर्ग के छात्रों को पढ़ने को लेकर के बात कर रहा है, तो आज उनका सर धड़ से तो अलग नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका करियर जरूर चौपट किया जा रहा है, उनका रस्टिकेशन जरूर किया जा रहा है। तो ये वही लोग हैं। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगा कि नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो उस पर एटम बम फेंकने की नहीं आवश्यकता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर दो, वह देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमें लग रहा है कि आरएसएस के लोग नेल्सन मंडेला जी को बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं उल्टी दिशा में, ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। यह कौन लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो शिक्षा है उनकी एक तिजोरी की चाबी रहे? ये वही आरएसएस के लोग जो कि चाहते हैं कि बहुजन तबके के जो छात्र हैं, विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं, आगे अपनी मुखरता से बात न कर पाएँ, क्योंकि लाइब्रेरी में जाएंगे, पढ़ेंगे तो और फूले पैदा होंगे और अंबेडकर पैदा होंगे। वे नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के लीक से कोई आए। और छात्र राजनीति पर जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स में फिलिप आल्डबैक ने कोल माइनिंग और कनारी की चिड़िया का उन्होंने संदर्भ दिया हुआ है कि कोल माइनिंग में जब मजदूर जाते थे तो उसमें कनारी की चिड़िया को लेकर के जाते थे, ताकि अंदर जाने पर जब जहरीली गैस निकलती है तो चिड़िया या तो बोलना बंद कर देती है या तो वह मर जाती है। तो जेएनयू और तमाम जो छात्र हैं पूरे देश के, जो होने वाला लगातार आप स्कॉलरशिप की कटौती किए जा रहे हैं, पीएचडी की सीट्स में कटौती किए जा रहे हैं, अलग तरीके की आप वहाँ पर फासिज्म थोपे जा रहे हैं, तो ये जो कनारी की चिड़िया के तौर पर गिने चुने जगहों पर छात्र संघ है। उत्तर प्रदेश में 5 सालों से छात्र संघ बैन है, जहाँ हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आते हैं, 2018 में हम चुने गए, उसके बाद बैन है, बीएचयू में और पहले से बैन है। तो जो छात्र संघ के लोग जो कि इनका ध्यानाकर्षण करा रहे हैं कि ये समस्याएं विशाल तौर पर आ रही हैं जो कि देश को बर्बाद कर देंगी, संविधान को जो आप तो चौपट कर ही रहे हैं, तो उस समस्या से लड़ने की बजाय कनारी की चिड़िया के तौर पर स्टूडेंट्स यूनियन का ही गला घोट रहे हैं आप आज तो अदिति का, सुनील का, गोपिका का, दानिश का गला घोट ले रहे हैं, लेकिन आने वाला जो भूचाल, आने वाला जो भूकंप है, आप उसकी तौर पर नहीं देख रहे हैं, आप उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि इनका गला घोट रहे हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि रस्टिकेशन तो वापस होगा ही। तमाम छात्र संगठनों की लड़ाइयाँ, तमाम छात्र संघ लड़े, हम लोग भी इलाहाबाद में लड़े, ये डरपोक लोग, ये तो वापस आपका रस्टिकेशन लेंगे ही लेंगे। साथ में जो यूजीसी इक्विटी रूल है उसको भी लागू होगा रोहित एक्ट के तर्ज पर। साथ ही साथ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही पार्लियामेंट है। मोदी जी आजकल बहुजन हितैषी अपने आप को ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो हम यह मांग करते हैं बतौर बहुजन छात्र कि यदि आप सच में बहुजनों का और बहुजनों के छात्रों के हितैषी हैं तो अभी पार्लियामेंट चल रही है, यूजीसी रूल नहीं बल्कि पार्लियामेंट में एक बिल लाइए, और यदि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जाति के आधार पर विश्वविद्यालयों में हो रहा है और अन्य आधार पर, तो वह क्रिमिनल ऑफेंस हो। धन्यवाद।